नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की, जहां दिंडोशी इलाके में भजन के दौरान बवाल के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बीएमसी की टीम इस वक्त आरोपियों के घर के बाहर बने अवैध स्ट्रक्चर को गिरा रही है। मौके पर मुंबई पुलिस का पूरा जमावड़ा है। कल मुंबई के दिंडोशी इलाके के संतोष नगर में एक मंदिर पर माता की पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान डीजे पर भजन बजने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया था और रॉड से हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के डिंडोशी इलाके में इस वक्त बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कल मुंबई के डिंडोशी इलाके में जिस तरीके से हिंदू समुदाय द्वारा एक तरीके का आयोजन किया गया था, खासतौर पर साउथ इंडियन समुदाय की तरफ से एक आयोजन किया गया था, जिस आयोजन के दौरान यहां पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव भी किया गया और उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अब तक इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस की जांच जारी है, तो वहीं यहां पर स्थानीय लोगों का यह आरोप था कि जिन व्यक्तियों को इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है, उनका अवैध स्ट्रक्चर यहां पर बनाया गया है। यहां पर जो पान टपरी आप देख रहे हैं, जिसे यहां पर इस वक्त डिमोलिश किया जा रहा है बीएमसी की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो ड्रग का सिंडिकेट इस पूरे इलाके में चलाते थे और यही कारण है कि यहां पर बीएमसी की तरफ से जो एक्शन है वो अब लिया जा रहा है। यहां पर आज सुबह से ही बीएमसी की टीम पहुंची हुई थी और आनंद फानंद में पहुंचकर यहां पर सबसे पहले तो रिव्यू किया गया। रिव्यू कर ये जानकारी इकट्ठा की गई कि कौन कौन सी जगह हैं जो यहां पर अवैध हैं, इलीगल हैं और किन पर अतिक्रमण किया गया है। उसमें नरसीन पान भंडार भी शामिल है और इस पूरे पान भंडार का जो मालिक है उसे पुलिस ने कल की घटना में गिरफ्तार किया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि एक तरफ तो यहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब तक चूंकि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह के वीडियो और फुटेज निकलकर सामने आए थे उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि शांतिपूर्ण ढंग से साउथ इंडियन समुदाय द्वारा जो एक आयोजन किया गया, सबसे पहले तो कुछ अराजक तत्व यहां पहुंचते हैं, उन्होंने डीजे को लेकर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि जो गाने बजाए जा रहे हैं उसको लेकर ऑब्जेक्शन है और उसी तर्ज पर दोनों के बीच जो है वो मारपीट हुई। मारपीट की घटना होने के तुरंत बाद यहां पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन अब इस पूरे घटना के क्रम के बीच में आप देखिए तो जो पान टपरी है उसे अब यहां पर उस अतिक्रमित पान टपरी को हटाया जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि जिस शख्स को इस घटना में गिरफ्तार किया गया है वो इसी पान टपरी के जरिए यहां पर ड्रग सिंडिकेट चलाता था, ऐसा स्थानीय लोगों का भी आरोप है। यहां रहने वाले आम नागरिकों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने पथराव किया, जिस व्यक्ति ने यहां पर माहौल खराब किया, उस व्यक्ति ने यहां पर पिछले कई सालों से अपना एक जो है ग्रुप स्टैब्लिश किया है। एक यहां पर उनका गिरोह चलता है और कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन की तरफ से भी उन्हें मदद पहुंचाई जाती है। लेकिन अब चूंकि इस पूरे मामले में कल से जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन मोड में थी और यही कारण है कि अब यहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। और सीधा साकेत के पास ही हम चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं साकेत। आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कैसे बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, भारी भीड़ भी इकट्ठा है। मामला कितना संवेदनशील है, इलाका कैसा है और क्या तैयारी है इस बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस की तरफ से? बिल्कुल प्राची, मैं यहाँ पर आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ही लेकर चलता हूँ। संतोष नगर का ये पूरा इलाका है। आप देखिए कल जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद महज 15 मिनट के अंदर बीएमसी ने आज सुबह से ही यहाँ पे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था। यहाँ पर पुलिस की टीम पहले से ही तैनात की गई थी। जिस जगह को हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि नसरीन पान भंडार था, जिसे अब यहाँ से हटा दिया गया है। महज 10 मिनट के अंदर जो है बुलडोजर पहुंचता है और उसके बाद तुरंत आनंद फानंद में एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो ऐसा बताया जा रहा था कि यहां पर हो सकता है अराजक तत्व पहले से यहां पर इकट्ठा हो। जिस तरीके से कल की घटना हुई उसके बाद ये भी डर था कि पथराव आज फिर हो सकता है, इसीलिए पुलिस का जो बंदोबस्त है आज सुबह से ही यहां पर लगाया गया था। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर लगातार रह रहे थे। यहां पर जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो समुदाय यहां पर कल जो है एक तरीके से देवी की आरती करने वाला था, उनका एक पहले से सुनियोजित कार्यक्रम
था, जिसके लिए पुलिस परमिशन भी दी गई थी, उस पर जिस तरीके से पथराव हुआ और जिस तरीके से दो गुटों के बीच झड़प हुई, उसी को लेकर हिंदू समुदाय ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी। और यहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उनके भी कार्यकर्ता यहां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कल से ही लगातार ये मांग उठ रही थी कि यहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल यहां पर हमले की बात नहीं है, यहां पर ड्रग का एक सिंडिकेट भी चलता है। आम लोगों का ये कहना है कि यहां पर पिछले कई सालों से जिस शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, वो कई लोगों को परेशान कर चुका है, हिस्ट्री शीटर रह चुका है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। कल हमने देखा देर रात तक आप लोग यहां मौजूद थे। यहां पर आप लोगों ने एक्शन की भी मांग की, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी कहा जा रहा है, बजरंग दल भी यहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कल से ही लगातार आप लोग यहां पर काम कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, क्या रिएक्शन है, और अभी जो एक्शन लिया हुआ है बीएमसी की तरफ से, क्या कहेंगे? कल हम रात को एडिशनल सीपी दहिया जी से मिले थे, यहाँ के डीसीपी महेश चिमटे जी से मिले थे, और हमारी यही मांग थी कि ये जो मरियम माँ की जो यात्रा थी, उसमें जो यहाँ के जो कुछ विधर्मी तत्व ने, जिहादियों ने हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो यहाँ पर जो आए हुए भक्त हैं उनका स्वागत कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने तलवार और लोखंड के रोड से उनके ऊपर हमला कर दिया। उसमें हमारे 3 कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में सीरियस है, एडमिट है। हमने प्रशासन से मांग की है कि पहली बात तो जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके ऊपर, जितने भी उनके यहाँ पर अनलीगल दुकान, मकान, गैरेज है, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, उनके ऊपर कठोर से कठोर, बड़ी से बड़ी धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया, हमने सीधा उनके साथ संघर्ष नहीं किया। हम भी संघर्ष कर सकते थे, 1 to 1 कर सकते थे। हिंदू समाज जवाब देने के लिए सक्षम है, लेकिन हमने कानून का पालन करते हुए पुलिस को बुलाया कि हमारे यहाँ पर अराजकता न फैले, दंगा न भड़के। तो यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ का एक बीट ऑफिसर है, वो यहाँ पर हिंदू को मदद करने की बजाय उनको ही लाठीचार्ज किया। उसने जिसके सर में तलवार लगी है उसको मार रहा है। ऐसे जो पुलिस वाले हैं उनका तत्काल निलंबन होना चाहिए। मांग की है, आज शाम को आप लोग हनुमान चालीसा का पठन करने वाले हैं इस जगह पर, क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल करेंगे, और हमने ये मांग की है कि ऐसे पुलिस वाली है जो पुलिस वाले हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। ठीक है साकेत, ये हिंदू समुदाय का गुस्सा है, रोष है। हालांकि बुलडोजर एक्शन भी किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए साकेत। मुंबई में भजन में बवाल के बाद एक्शन हो रहा है, तो वहीं असम में इलेक्शन पीक पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बरपेटा से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों का साथ दे रही है, घुसपैठियों की मदद के लिए कानून बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करती। साथियों, कांग्रेस ने असम की जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए। बीजेपी, एनडीए ऐसे हर अवैध कब्जों से असम को मुक्त करा रही है। और अब हमारी सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को, चाय बागान के साथियों को जमीन के अधिकार दे रही है। हजारों बीघा जमीन के पट्टे असम के ऐसे लाखों जरूरतमंद परिवारों को दिए गए हैं। साथियों, आपको बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? पूरी ताकत से बोलाइए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी। बताइए, ऐसा कानून मंजूर है क्या आपको? कांग्रेस कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी। और यहां की जो बहुसंख्यक मूल संतानें हैं, जनजातियां हैं, उन पर हमेशा जेल का खतरा मंडराता होगा। अपने हर इंटरव्यू में, भाषण में ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता
ऐसे असम विरोधी कानून की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बीजेपी को दिया आपका वोट असम को सुरक्षा देगा, असम की पहचान बचाएगा। आपना लोके बीजेपी का दिया वोटे अहोमोक पुरखा दिबो अहोमोर। तो एक तरफ असम में घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बंगाल में भी टीएमसी की धड़कनें तेज हो गई हैं। आज से 18वें दिन बाद पहले फेज की वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले पूरे राज्य में सियासी माहौल गर्म है। हिंसा, झड़प और हंगामे की तस्वीर हर रोज आ रही है। ताजा मामला कोलकाता से सामने आया, जहां टीएमसी पर बीजेपी दफ्तर पर हमला करने का आरोप लगा। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला भी गरमा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। टीएमसी पर बीजेपी के रोड शो का रास्ता रोकने का आरोप लगा। 4 अप्रैल को बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी के चुनावी कैंपेन पर भी अटैक किया गया। इसका आरोप भी टीएमसी के कार्यकर्ता पर ही लग रहा है। तो जगह जगह पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलकाता की बात करें तो यहां बेहाला पश्चिम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में एक्शन भी हो गया है। टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चैटर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उम्मीदवार की मौजूदगी में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, पोस्टर फाड़े गए, बीजेपी का झंडा उतारा गया। दरअसल विवाद पोस्टर लगाने को लेकर शुरू हुआ था। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने पोस्टर लगाना चाहते थे। बीजेपी समर्थकों ने उन्हें रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में बहस हो गई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। बीजेपी का आरोप है कि इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की, पोस्टर बैनर फाड़ डाले और इस दौरान बेहाला पश्चिम से टीएमसी उम्मीदवार भी कार्यकर्ता के साथ मौजूद रहे। तो पूरा मसला एक पोस्टर लगाने को लेकर है और इस पोस्टर विवाद में ही दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर टीएमसी पर आरोप लगा कि बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी की ओर से बीजेपी पर उनके उम्मीदवार के पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया गया है। तो बीजेपी का कहना है कि बिना किसी विवाद के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर हमला किया, जबकि टीएमसी आरोपों को नकार रही है। कल बेहाला में बीजेपी दफ्तर पर हमले के बाद इंडिया टीवी की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां क्या हुआ था ये जानने की कोशिश की। बेहाला में जिस बीजेपी दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हुई है, ये वो बीजेपी का दफ्तर है। हालांकि यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ था उसको फाड़ा गया है और असली विवाद भी पोस्टर लगाने का है। ये बीजेपी का दफ्तर है, यहाँ पर बीजेपी का पोस्टर लगा है, इसको फाड़ा है और उसके ठीक सामने यहाँ पर एक टीएमसी का जो पोस्टर है, टीएमसी के कैंडिडेट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का, उसको लगाया। ये विवाद पोस्टर को लगाने को था और पोस्टर को लगाने का विवाद ही इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, जिसके बाद तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने शिकायत थाने में दर्ज कराई है। आप देखिए यहाँ पर ये बीजेपी के पोस्टर्स लगे हैं, आसपास टीएमसी और लेफ्ट के भी झंडे लगे हुए हैं और विवाद पोस्टर को लगाने का हो रहा था। कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। गौतम यहाँ पे थे। गौतम, एक बार मुझे बताएंगे घटना क्या हुई, यहाँ क्या पोस्टर लगाने को लेकर हंगामा हो रहा था? हाँ भैया, यहाँ पे सुबह को हम लोग अपना काम कर रहे थे, जैसे कार्यालय में काम होता है वैसे कर रहे थे। तो यहाँ पे टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आके वहाँ पे बीजेपी बॉयकॉट का पोस्टर लगा के चले गए। तो हम लोगों ने उनको बोला कि भैया ये आप मत लगाओ, यहाँ पे अपना कार्यालय है, आप अगर ऐसे लगाओगे तो अपने को प्रॉब्लम होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी लगा के चले गए। फिर हमने उनको बोल के उसको उतरवा दिया, उसको हम लोगों का लड़का उतर के उसको खोल के उतार दिया। उतर के हम लोग अपना चले गए। फिर हम लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया। यहाँ बगल में पन्नूश्री थाना है, यहाँ से 500 मीटर है, उनको इन्फॉर्म किया गया। फिर वो आए, वो आके बोले ठीक है इसको आप रहने दो, हम लोग इलेक्शन कमीशन को बुला रहे, वो देख के बात करेंगे, सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा बोल के वो अपना यहाँ पे खड़े थे। पुलिस लोग अपने खड़े थे, हम लोग भी अपने कार्यालय में जैसे काम होता है वैसे कर रहे। तो उसी बीच टीएमसी के कुछ लोग आए, आके यहाँ पे पुलिस के सामने तोड़फोड़ किया। यहाँ पे दादा का पोस्टर लगा तो सब कुछ को तोड़फोड़ के फेंका, चिल्ला मिल्ली किया। फिर हम लोग जब तक नीचे तब तक वो यहाँ से निकल चुके थे। ये सीसीटीवी यहीं पे लगा? हाँ, सीसीटीवी वहाँ पे एक लगा हुआ है भैया, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं वो इसी जगह की है और ये पोस्टर्स को फाड़ा है। हालांकि विवाद पोस्टर्स को लगाने और हटाने का ही था, जिसके बाद दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ताओं हैं उनके बीच गहमा गहमी हुई है और बीजेपी का ये आरोप है कि इन्होंने पोस्टर फाड़ा और जबरन यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता घुसे और टीएमसी के कैंडिडेट भी उस वक्त मौजूद थे। पुलिस इस पूरे सीसीटीवी की जांच कर रही है कि आखिरकार सीसीटीवी में जो चेहरे कैद हुए हैं वो कौन है, क्या टीएमसी का कैंडिडेट उसमें शामिल था या नहीं था, या वाकई में पोस्टर लगाने का विवाद है।
बेहाला पश्चिम सीट पर टीएमसी से उम्मीदवार रत्ना चैटर्जी हैं। बीजेपी से इंद्रनील खान उम्मीदवार हैं। सीपीआईएम ने निहार भक्त को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से सहबाल रॉय कैंडिडेट हैं। पिछले 2021 के चुनाव में इस सीट से टीएमसी के पार्थ चैटर्जी ने जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कोलकाता पुलिस का ऑफिसर्स थे और उन लोग के सामने ये घटना घटा, कोई रोका नहीं। पुलिस का काम है टू इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन, और वहाँ जो मुख्य माने या जो मेन चैलेंजर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मेन अपोजिशन जो है, उनके ऊपर उनका पार्टी ऑफिस के ऊपर हमला चल रहा है। पुलिस साइलेंट स्पेक्टेटर करके म्यूट बन के रह गए। ये तो हो नहीं सकता, इसलिए और कोई केंद्रीय बाहिनी भी नहीं दिखा। ये तो दो तरफ से हुआ है ना, एक तरफ से तो नहीं हुआ है। पहले उन लोगों ने किया है और हर रोज मैं देखती हूँ कि मेरा बैनर तोड़ दिया, मेरा फ्लैग फेंक दिया। तो तब उधर वो बहुत सारे गंदा गंदा स्लोगन दे रहे थे। इंद्रनील खा जो है वो आए थे, वो आके बोला कि मैं वो बैनर तोड़ा है। तो मैंने बोला कि जे इंद्रनील खा अगर एक वीडियो में वो देखा सकते, मैं उधर था और मैं उधर खड़ा होके मैं इन लोगों ने बोला कि फ्लैग और बैनर छोड़ो, तो मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगी। बंगाल और असम के साथ साथ केरल में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। खड़गे ने कहा कि केरल के लोगों को गुमराह मत कीजिए, वो बहुत समझदार और शिक्षित हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और विजयन गुजरात या दूसरे जगहों के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। अब इसे लेकर ही बीजेपी कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी पूछ रही है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल क्या थे। साथ ही नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की समझ को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. उत्तर भारतीय और गुजरातियों के विषय में तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, क्या महात्मा गांधी की बुद्धिमत्ता पर, वो तो गुजरात के थे, सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता पर क्या कहना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो धुर उत्तर भारतीय थे, कश्मीर से थे, उनकी बुद्धिमत्ता पे क्या कहना है? और इंदिरा जी, राजीव जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं वो क्या थे? राहुल गांधी जी के बारे में नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि वो क्या हैं ये पूरे देश को पता है, मगर उनकी बुद्धिमत्ता भी बहुत उल्लेखनीय और सराहनीय है। क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने भाप लिया कि मैं हारने वाला हूं, तो उन्होंने अमेठी से इतना दूर उन्होंने कहा कि सीधे वायनाड पहुंच जाओ, उससे दूर वो जा ही नहीं सकते, फिर समुद्र आ जाता। तो इसलिए मुझे लगता उनकी भी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने केरल की बुद्धिमत्ता के साथ आज तक इतना अन्याय क्यों किया? और अगर गुजरात और अन्य क्षेत्रों के लोग आपको कम इंटेलिजेंट नजर आते हैं, तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उत्तर भारत में जितने भी आपके मुख्यमंत्री रहे और बड़े बड़े नेता रहे, उनके बारे में अपना आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि देश के अंदर किसी भी मुद्दे के ऊपर विभाजन कराना, विभेद पैदा करना, यह कांग्रेस की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्नीति का प्रमाण है और इसका मुंह तोड़ उत्तर पूरे देश की जनता देगी और इन चुनावों में केरल की जनता देगी।